চেয়েছে যে আমরা কি চাই, তা আমরা প্লেয়ার কি চাবো, ফাইট করতে তো চাবো না, আমরা বলবো যে আমরা ক্রিকেট খেলতে চাই। তো তাদের পক্ষে একটা কথা ছিল যে না, ওই ওই দেশের সেফটি নাই, এই নাই সেই নেই। তো আমি বললাম আমরা তো পাকিস্তানে যাও ক্রিকেট খেলে যাই, রুমের বাইরে তো গান নিয়ে দাঁড়া থাকতে, এর থেকে ভয়ঙ্কর জিনিস আর কি হতে পারে। তো আমরা যদি পাকিস্তানে যাই क्रिकेट खेलते পারি, तो व्हाई नॉट इंडिया। दोस्तों, बांग्लादेश के टी20 कैप्टन लिटन दास ने पाकिस्तान की भी पोल खोल दी है और बांग्लादेश की प्रीवियस गवर्नमेंट को भी बेनकाब कर दिया है। बांग्लादेश के प्लेयर लिटन दास ने कहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने जब हमें बोला कि भाई आप नहीं जाओगे इंडिया 26 का टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, सेफ्टी का इश्यू है, आप वहाँ पे भाई सेफ नहीं रहोगे। तो आगे से लिटन दास कहता है हमने पूछा गवर्नमेंट से कि भाई हम पाकिस्तान में भी जाके मतलब खेल के आए हैं, वहाँ पे तो सबसे ज्यादा ही खतरा होता है प्लेयरों को। वहाँ पे रूम के बाहर क्या नाम है भाई आर्मी वाले खड़े होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। अगर भाई पाकिस्तान में खेल सकते हैं इतने खतरे में, तो भाई हम इंडिया में क्यों नहीं खेल सकते। ये भाई लिटन दास के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। लिटन दास से पूछा गया आज, और सवाल पाकिस्तान के हवाले से नहीं था, बिल्कुल कोई रेलिवेंसी नहीं थी पाकिस्तान के हवाले से। सवाल था इंडिया से रिलेटेड और टी20 वर्ल्ड कप से को लेकर कि आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्यों नहीं गए और आपकी इस पर क्या राय है। जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, क्या आप उसके साथ थे। तो उस पर उन्होंने पाकिस्तान को बुनियाद बनाई। उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि अगर हम पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान में क्रिकेट खेल सकते हैं, वहां पे हमारे होटल के बाहर इतने ज्यादा गनमैन्स खड़े होते थे, हमारे जो रूम था उसके बाहर इतने खड़े होते थे, तो ये कौन सी बड़ी बात है कि अगर हम इंडिया ना जाते वहां पर इससे ज्यादा क्या बुरा हो जाता। देश को बाकायदा बाहर कर दिया जाता है टी20 वर्ल्ड कप से और उनकी जगह स्कॉटलैंड को जो है वो शामिल कर लिया जाता है। हालांकि खबरें पहले से ही आ रही थी कि भाई खिलाड़ी खेलना चाहते थे, लेकिन जब खिलाड़ियों की भी सरकार के साथ मीटिंग होती है तो उनको उनकी राय व्यक्त करने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, बल्कि सीधे सीधे फरमान सुना दिया जाता है कि बांग्लादेश की टीम भारत नहीं जाएगी भैया टी20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि वहां सिक्योरिटी कंसर्न है। अब लिटन दास का दोस्तों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें लिटन दास ये बताते हुए बताए जा रहे हैं, मतलब वीडियो वायरल है उनका। उस वीडियो में लिटन दास जो कि टी20 कैप्टन है, बांग्लादेश के प्राइवेट बैट्समैन हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई खिलाड़ियों को ये बताया गया कि भाई सिक्योरिटी के हालात सही नहीं है हिंदुस्तान में। तो उन्होंने कहा कोई सिक्योरिटी के हालात कैसे सही नहीं है, हम तो पाकिस्तान में मैच खेलते हैं जहाँ कमरे के बाहर जो है बंदूकधारी खड़े रहते हैं, दो, एक इस तरफ एक इस तरफ। जब वहां ऐसे हालात में हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो हम इंडिया में क्यों नहीं खेल सकते भाई क्रिकेट। लेकिन उनकी बातों को दबा दिया गया। अब इससे दो बातें साबित हो जाती है लिटन दास के इंटरव्यू से दोस्तों। पहली बात तो ये साबित हो जाती है कि लिटन दास ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में सुरक्षा के कितने खराब हालात हैं कि हर खिलाड़ी के कमरे के बाहर दो बंदूकधारी खड़े करने पड़ते हैं, भैया कहीं इनके ऊपर अटैक ना हो जाए। ये हालत है पाकिस्तान में सुरक्षा की। बाकी बात हालत तो नहीं कर रहे, इस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं तो गनमैन तो होते ही हैं, वही कमरे के बाहर भी होते हैं। कभी कभी तो फॉरेन प्लेयर्स बड़ा सरप्राइज भी हो जाते हैं कि यार इतने पास हमारे ये गनमैन क्या कर रहे हैं। वहाँ तो आप देखो उनकी पुलिस के पास भी वेपन्स वगैरह नहीं होते, बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। तो बात ये वाली लिटन दास की ठीक है अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बट बात यह है ना वो इंडिया वाला डिसीजन सिक्योरिटी तो नहीं था ना। आप देखिए मुस्तफिजुर रहीम को भी जो निकाला गया उसका भी तो मतलब एक डिफरेंट वो पब्लिक पल्स पे निकाला गया था, और फिर बांग्लादेश के बोर्ड ने अपना वो किया है। मैं जिस मामले का जो है ना घड़े मुर्दे उखाड़ने का मैं जो है ना कायल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा प्रेजेंट में रहने पे ही फोकस करता हूँ। बट अच्छा है जी, अब आपने इसी तरह से ओपिनियन तो बिल्डअप करना है क्योंकि आपने बीसीसीआई के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं, इंडिया के साथ अच्छे रखने हैं और उन डिसीजन से डिस्टेंस करना है, तो अच्छी बात है भाई, बिल्कुल अच्छी बात है, आपके मुल्क के लिए अच्छा है। क्योंकि इंडिया ने आपके मुल्क में आके सीरीज खेलनी है। पाकिस्तान के लिए कितना दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, मतलब हमारा दिल बहुत साफ है और हमने हमेशा लिटन दास को प्यार की नजर से देखा है। वो नहीं होते तो उनके लिए हम बात करते हैं। लिटन दास कहते हैं कि भाई अगर हम पाकिस्तान में खेल सकते हैं, जो हमारे होटल के मेरे रूम के बाहर अगर गनमैन खड़ा हुआ है और वहां पे हमने खेल लिया, तो इंडिया में क्या ही सिक्योरिटी बुरा हो जाएगा। इंडिया में इससे ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता ना, इससे कम ही होगा। लेकिन लिटन दास हम देख रहे हैं कि कुछ टाइम से बहुत ज्यादा जहर उगल रहे होते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। इवन जब पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेलने गया था तब भी इवन मेहदी ने जब आगा को रन आउट वो कर दिया था और बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अगेंस्ट किया था, वहां पे लिटन दास एवं उलझ रहे थे और वो एवं आगा को आके गालियां देने लग गए थे उस टाइम भी। फिर रिजवान के साथ अब विकेट कीपिंग में खड़े हुए थे और रिजवान को भी फजूल बातें करते रहे कि भाई इसके ओवर एक्टिंग के कार्ड पैसे फलाना कर ये कर, इसकी एक्टिंग शुरू हो गई। अब रिजवान उस पर गुस्सा हो गए तो उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। उस पर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के सारे खिलाड़ियों ने हाथ मिलाया लेकिन रिजवान ने हाथ नहीं मिलाया, उन्होंने बड़ा अनप्रोफेशनलिज्म शो किया। अगर वर्ल्ड क्रिकेट की कंट्री सिर्फ क्रिकेट को बचाने के नाते पाकिस्तान ना जाए तो भैया पाकिस्तान की तो हालत खराब हो जाए।
वो क्रिकेट को बचाने के नाते बस वहां पे चले जाते हैं, या हो सकता है उनके क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान कुछ दे देता हो, चीन से कर्जा लेके उनको भी कुछ दे देता हो, तो वो अपनी टीम भेज देते हैं, बी ग्रेड सी ग्रेड टीमें वहां पे भेज देते हैं। ये हालत है पाकिस्तान की, जो लिटन दास ने बयां की, और लिटन दास ने एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान को किस तरीके से पाकिस्तान में हालात खराब रहते हैं, कि वहां हर खिलाड़ी के कमरे के बाहर भैया 2 बंदूकधारियों को खड़ा किया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया जाता है, कुछ भी हो सकता है, वहां पे कोई फ्रीडम नहीं है। लिटन दास कहने जब हम पाकिस्तान में जाकर इस हालात में क्रिकेट खेल सकते हैं, तो इंडिया में क्रिकेट खेलते हुए हमें क्या हो गया। और बात तो सही है, सारी कंट्रीज आई, सब ने खेला, कुछ एक इंच की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन बांग्लादेश की उस समय की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जिसका सरगना बना हुआ था मोहम्मद यूनुस और उसका जो स्पोर्ट्स एडवाइजर था, उन्होंने मिलकर यह साजिश रची कि हम जो है हिंदुस्तान अपनी टीम नहीं भेजेंगे। नुकसान किसका हुआ? नुकसान सिर्फ बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का हुआ, नुकसान सिर्फ बांग्लादेश के खिलाड़ियों का हुआ, हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमने तो T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, हमने तो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को डिफेंड कर लिया। और ये फन्ने कहां बन रहे थे? पाकिस्तान के चक्कर में, क्योंकि बांग्लादेश की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसकी साठगांठ पाकिस्तान के साथ चल रही थी, और उसकी साठगांठ जब पाकिस्तान के साथ चल रही थी तो पाकिस्तानियों ने उनको झाड़ पे चढ़ा दिया कि भैया तुम अड़े रहो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, और हम दोनों के दोनों अगर हट जाएंगे तो ICC T20 वर्ल्ड कप का कबाड़ा हो जाएगा, हिंदुस्तान को हम झुका देंगे, हिंदुस्तान हमारे साथ गिड़गिड़ाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश को बोल दिया गया खेलना है खेलो, यही वेन्यू है, कोई वेन्यू चेंज नहीं होगा, पूरा सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा, पूरा स्केड्यूलिंग चेंज करनी पड़ेगी। बांग्लादेश नहीं माना, उनको जाओ भैया, वोटिंग कराई, आउट। पाकिस्तान नहीं माना, पाकिस्तान को भी साफ शब्दों में बोल दिया कि भैया तुम्हें अगर खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना तो नहीं खेलना, नहीं खेलना तो तुम जा सकते हो। पाकिस्तान भाई साहब अपनी औकात में आ गया, प्रधानमंत्री से बुलवाने के बाद थूक चाटते हुए पाकिस्तान आ गया, और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेल लिया। लिटन दास ने मीडिया में आकर बात भी कर दी है, ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू। लिटन दास बांग्लादेश के बहुत बड़े सुपरस्टार और उनके कप्तान, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया जानती है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती तो अजीम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में भाई भाई हैं, और बांग्लादेश पाकिस्तान की मार रहा है। अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में लिटन दास ये बताते हैं कि भाई साहब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स बिल्कुल खुश नहीं थे, अपनी जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके इस डिसीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश बायकॉट करेगा, इंडिया नहीं जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। ही सेड कि वो जो मीटिंग हुई थी ना, जिसके बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा था, उस मीटिंग में भी ही सेड कि हमसे तो पूछे ही नहीं गया था, हमने तो अपनी तरफ से सुने ना, सर जाने दें, क्रिकेट है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज का हमसे क्या लेना देना। हमने इस किस्म की बात की, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट वाले ने हमें साफ कह दिया कि चुप करो बे ग्रोसरी वालों, तुम्हें क्या पता, इधर तोपें चलने वाली हैं और तुम्हें लग रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। तो एक चीज़ तो लिटन दास ने ये कही। बाकी लिटन दास ने साथ में ये कहा कि यार अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उन्होंने ये बात की कि हमने बताया था उस टाइम पे कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स वाला मामला है तो हम पाकिस्तान भी तो जाकर खेलते रहे हैं। पिछले टूर में हमें वहाँ पे जो सिक्योरिटी मिली हुई थी, मतलब सिक्योरिटी कंसर्न्स के नाम के ऊपर, वो ये था कि होटल्स में हमारे रूम के बाहर गार्ड्स वगैरह मौजूद होते थे एंड ऑल दैट। वो मेरा ख्याल है लिटन भैया सिक्योरिटी जो दी जाती है ना, उसको सिक्योरिटी कंसर्न के तौर पर ले गए हैं। नहीं लिटन बाबू, वो आपको सिक्योरिटी दी गई थी, प्रेसिडेंशियल लेवल की आपको सिक्योरिटी दी गई थी, कोई थ्रेट नहीं था। थ्रेट तो आपको इंडिया में भी टेक्निकली नहीं था। हाँ, इंडिया में भी वो थ्रेट ऐसा नहीं था, वो किसी ने भांग भांग पी के तो बोल दिया होगा कि निकले तो काट के रख देंगे, वो इस तरह का तो चलता रहता है।